हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमने स्टार्ट किया है टीजीटी मैथमेटिक्स का नया बैच। आज से हम टीजीटी का भी प्रिपरेशन कराने वाले हैं। अगर आप टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ करके अब हमने स्टार्टिंग किया है, इसको कराने वाले हैं। इसमें हम आज पार्ट फर्स्ट में, जो कि हमारा क्लास आज फर्स्ट है, इसमें हम PYQ क्वेश्चन सॉल्यूशन कराने वाले हैं, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस भी करेंगे। और टॉपिक हमारा क्या है? वेक्टर एनालिसिस। हमने स्टार्ट किया सबसे पहले वेक्टर एनालिसिस, जिसको हम सदिश विश्लेषण भी कहते हैं। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन, मतलब इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, और जिससे कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि यदि OA बराबर क्या है? वेक्टर ए है, और OB भी हमारा क्या है? वेक्टर बी हो, तो BA का मान क्या होगा? ठीक। तो यहाँ पे जब भी हमें इस प्रकार का निकालना है, जैसे कि हमारे पास दे दिया OA, इस पे हमारा एरो इस तरीके से बना है और ये हमारा दिया है, और इसके अलावा हमारा दूसरा दिया है OB, और इसकी वैल्यू हमारा दिया है वेक्टर बी। ठीक। अब हमको वैल्यू किसका निकालना है? BA। तो वेक्टर में हमारा क्या पता है? जिससे स्टार्ट होकर ख़त्म हुआ है उसकी वैल्यू को हम पहले लिखते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस करेंगे किसका? पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका? बी का। ठीक। अब हमारा ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, और बी की वैल्यू क्या दिया है? बी दिया हुआ है, और इसके ऊपर ही हमारा एरो लगा हुआ है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ए माइनस बी। बहुत से बच्चे होंगे दूसरा लगा देंगे, जिससे अगर इसी यहाँ पे अगर वो ऑप्शन में कोई ऑप्शन ऐसे बी माइनस ए दे देता तो लोग सोचते हैं कि बी में से माइनस होगा, और ये लगा लेते, गलत हो जाता। तो हमें वैसा नहीं करना है। बी से स्टार्ट हुआ, ए पे गया है, तो ए में से हमको माइनस करना पड़ता है बी वाले का। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला गया है? ये भी आपका देख रहे हैं टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपके क्वेश्चन जो है कि रिपीट होते रहते हैं। तो पहले नंबर पे आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है उसको आपको तैयारी करनी चाहिए, और उसके बाद जो है कि आप अन्य क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कि सदिश जो कि 2i + 2j + k है, तथा ये एक्स अस, मतलब कि जो एक्स एक्सिस है, इसके बीच बने कोण का हमको कोसाइन की वैल्यू को फाइंड करनी है। कोसाइन मतलब कास के रूप में। तो कास की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे? आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो हमको बोला यक्स एक्स तो एक्स एक्सिस। ठीक। अब जब ये एक्स एक्सिस देता है, इसका मतलब वहाँ पे जो आपकी जो आई की वैल्यू होगी वो तो रहेगी। ठीक। लेकिन जो बाकी जे और के होगा वो अब्सेंट होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ से हमारा जो एक्स एक्स के अनुदिश होगा, इसका मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं उसको ए होगा, और इसकी वैल्यू को हम ले सकते हैं आई लेंगे, +0 जे लेंगे, +0 के लेंगे। ठीक। और वेक्टर है तो इस पर हमको कैप भी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे कैप लगाने भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन से मतलब होता है। एक्स एक्सिस हो गया। दूसरी पॉइंट हमको क्या यहाँ पे दे रहा है? ए। तो इसको हम बी पॉइंट ले लेते हैं कि हमारा जो वेक्टर बी है, इसकी वैल्यू हमारे पास दे रहा है 2i + 2j + k। ठीक। अब हमको इसके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है कि जो हमारा ए और बी के बीच का एंगल निकालने के लिए, और कास क्या है? तो ये हमारा होता है cos थीटा = प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी अपान हमारा होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ठीक। ये हमारा फार्मूला होता है। तो फार्मूले में हम वैल्यू को रखते हैं। तो जो हमारा ए है, इसमें हमारा क्या होता है? दोनों के आई का प्रोडक्ट प्लस दोनों के जे का प्रोडक्ट प्लस दोनों के का प्रोडक्ट, यही होता है। मतलब ए आपका ए है, बी है, दोनों में इंटू है, मतलब कि आई का आई के साथ करेंगे, जे का जे के साथ करते हैं, और के का के साथ। तो आइए इसको लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे तो हमें किस प्रकार से मिलेगा? आई के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 × 2, प्लस इसका यहाँ पर 0 है, इसका हमारा क्या है? 2 है, तो 0 × 2 होगा, और यहाँ पर भी 0 × क्या होगा? 1 होगा। ठीक। नीचे हमारा क्या दिया? मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का मतलब क्या होता है? जो हमारा वेक्टर ए होता है, इसके जो सारे वैल्यू होते हैं उसके स्क्वायर का सम। ठीक। अब जैसे आई का प्रोडक्ट क्या 1 है, तो 1 का स्क्वायर होगा, और ये 0 का स्क्वायर होगा, और ये भी 0 का स्क्वायर होगा। फिर इसी तरीके से हमको क्या करना है? ए बी का निकालना है। तो बी में हमारा क्या क्या दिया है? बी में यहाँ पे 2 दिया है, मतलब कि 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर।
अब इसके बाद हम क्या वैल्यू निकालेंगे, ऊपर हमारा 2 1 जा 2 होगा और ये सब सारे हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि 0 है तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। बस ऊपर हमारा क्या बच रहा है 2 और नीचे यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 को हम बाहर निकालेंगे तो हमारा 1 ही बचेगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 1 9, मतलब ये हमारा आएगा √9। ठीक, अब ऊपर हमारा क्या 2 है और 9 को हम बाहर निकालेंगे 3 बचेगा, तो हमारा अब क्या रिजल्ट आ रहा है 2/3, जो कि हमको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो वेक्टर ए है और यक्स एक्स के बीच जो एंगल बन रहा है कोसाइन के रूप में, वो हमारा कितना बनेगा, cos थीटा इक्वल टू 2/3, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन नंबर हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है कि हमारे पास दिया है यदि ए बराबर हमारा 2i + j + 3k है और बी बराबर हमारा क्या 3i - 2j + k है, ये दोनों जो सदिश है वेक्टर है, इनके बीच का हमको कोड निकालना है। और ये आप देख रहे हैं कि आपका टीजीटी 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे तो आइए इसको भी कराते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू को राइट कर लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है। तो वेक्टर की वैल्यू हमारे पास, जैसा कि ए की वैल्यू दिया है ए बराबर हमको दे रहा है 2i + j + 3k। ठीक, और ये बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास दे रहा है 3i - 2j + k। ये हमारा ए बी की वैल्यू दिया है। अब इसके बीच का एंगल निकालने के लिए फार्मूला हमारा क्या होता है, एंगल निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए मल्टीपल वेक्टर बी। ठीक, अपान हमारा क्या होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। इसकी में हमें वैल्यू रखना पड़ेगा। ए बी मतलब किसका प्रोडक्ट हम करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा तो आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, इसका मतलब हमारा ये हो जाएगा 2 × 3 + 1 × -2 प्लस हमारा 3 × 1, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट होते हैं उनका मल्टीपल करते हैं कोफिशिएंट का। और नीचे हमारा मॉड ऑफ ए दिया, मतलब इसके सारे आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर इंटू होगा, दूसरा में हमारा क्या दे रहा है 3 का स्क्वायर, प्लस करेंगे और क्या है -2 का स्क्वायर और प्लस हमारा 1 का स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद इसको सॉल्यूशन करेंगे, और तो सॉल्यूशन करेंगे तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और ये +3 अपान हमारा इसका जो स्क्वायर होगा सारा कितना आ जाएगा स्क्वायर करने पे। अब जैसे 3 का स्क्वायर आपका ये 9 हो जाएगा ये 9 हो गया, ये 1 होगा, ये 4, ये तीनों को हम जोड़ेंगे तो 9 1 10 10 1 14, जो कि रूट में आएगा, आ गया 13। ठीक, 9 1 10 4 9 सॉरी 9 9 1 10 14 होगा। और प्रोडक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, इसका 4 है 1, और तीनों को ऐड करेंगे 9 4 13 14, इसका भी आ रहा है। अब ऊपर सॉल्व करेंगे 6 3 9 9 में से 2 कटेगा 7 और ऊपर √14 स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा तो बचा 14। अभी 7 अपान आ गया 7/14 काटेंगे तो आगे का हमारा 1/2 ठीक, इसका मतलब कि हमारा आ रहा है cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 और हमारा cos में जो 1/2 होता है वह क्या होता है cos 60 की वैल्यू होता है। तो इसका मतलब कि जो थीटा की वैल्यू होगा वह क्या होगा 60 डिग्री होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे बस ऐसे कि आपको बस इस फार्मूला याद रखना है और उसमें हमने इस ए और बी वेक्टर से ही सारे वैल्यू को रख के निकाला है और हमारा कैलकुलेशन हो गया। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, यदि वेक्टर ए की वैल्यू हमारे पास इतना दिया हुआ है, वेक्टर बी की वैल्यू इतना दिया हुआ है, तब हमें बी क्रॉस ए की वैल्यू को पूछा गया है। तो बी क्रॉस ए हमारा कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमारा जो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होगा उसको निकालने के लिए हमको कॉलम बनाने की ज़रूरत है। ठीक, हमने कॉलम बना लिया। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हम यहाँ पे आई लिखते हैं, ये जे लिखते हैं और ये के लिखते हैं। ठीक, पहले हमारा बी है तो बी का कोफिशिएंट राइट करेंगे, मतलब बी की वैल्यू हमारे पास क्या दिया ए है, तो आई का हमारा 2 दिया है, जे का 4 दिया है और के का 3 दिया है। इसके बाद दूसरी वैल्यू को रखते हैं, दूसरा पे हमारा क्या ए है तो ए का रखेंगे तो ए का हमारा क्या आई के जहाँ पे आई का कोफिशिएंट 6 है, जे का 4 है और इसका हमारा क्या है, इसका भी 4 है। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले आई है तो आई को लिखा जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। बहुत से लोगों को यही सॉल्यूशन नहीं करने आता है, तो इसका इसमें हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 4 जा हो जाएगा 16, माइनस करेंगे फिर इसका 4 3 जा
12, ठीक। अब उसके बाद जे को लिखते हैं यहाँ पे प्लस जे, ठीक। अब इसके बाद जो हमारा जे है तो जे वाले को हम छोड़ देते हैं, चलते हैं इसको और इस पे। तो ये जो 6 है इसका इसमें करेंगे, 6 3 जा 18, माइनस करेंगे ये 2 4 जा 2 4 जा 8, ठीक। अब उसके बाद के होगा, और के का है तो हम इस लाइन को छोड़ देते हैं, जो ये है इसको छोड़ेंगे तो हमारा बचेगा ए। यहाँ पे हमारा ये क्या होगा, 2 4 जा 8 होगा माइनस, और ये 6 4 जा 24, ठीक। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आई, और इस 16 में से 12 कटेगा तो हमारा 4 बचेगा। ए प्लस जे 18 में से 8 कटेगा 10 बचेगा। आई प्लस के 8 में से 24 नहीं कटेगा, माइनस करेंगे 14 में से 8 6, मतलब कि यहाँ पे हमारा आ रहा है -16। -16 इसको बाहर करेंगे तो ये हमारा फाइनली मिल जाएगा 4i + 10j - 16 के, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये वैल्यू आंसर करेक्ट हो गया, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, यदि दो हमारे पास बल है, एक हमारा 4i + j - 3k है, और दूसरा जो बल हमारा क्या दिया है 3i + j - k है, ठीक। एक कण पर क्या है, कार्यरत है, जिसके कारण कण एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे विस्थापित हो जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक। मान लेते हैं हमारे पास एक बल ए है, ये किसी पॉइंट पे वर्क किया, तो जो वर्क किया तो इसका जो पोजीशन है ए से कहीं बी पे चला जाता है, तो इसने कितना इस पे वर्क किया जिससे कि इसके में इतना अंतर आया, ठीक। तो वर्क निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है, तो सबसे पहले हमको फोर्स जो दिया हुआ है उसको राइट करना पड़ता है, कि हमारा जो पहला फोर्स है उसको हम F1 लिखेंगे, क्योंकि दो फोर्स है, एक हमारा F1 हो गया, ये हमको इसको क्या ले लेंगे F2। तो F1 हमारा क्या है 4i + j - 3k है, और दूसरा जो हमारा F2 की वैल्यू हुआ क्या दिया है 3i + j - k। अब ये दोनों बल है, ठीक। अब जो दो बल होता है उसका हम क्या निकालते हैं, परिणामी, मतलब कि जो एक साथ बल होगा, मतलब F होगा, वह क्या होगा F1 + F2 के बराबर होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आइए जोड़ते हैं। तो F1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4i + j - 3k, ठीक। अब प्लस F2 की वैल्यू हमारा क्या है 3i है, + j है -k है। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो i का i के साथ होगा, j का j के साथ, तो 4i और 3i मिल करके हो जाएगा 7i, ठीक। अब इसके बाद हमारा क्या है, j और j मिल करके हो जाएगा 2j, -3k और -k मिल करके हो जाएगा -4k। ये हमारा टोटल बल हो गया। अब इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, ए से चला जा रहा है बी पे, तो ए से बी पे गया तो उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट आया वो हमको बताना। पहले दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, जैसे ए से वह चला गया बी पे, तो यह कितना अंतर आया है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा जैसे हमारा किसी पे चला गया तो यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं जो पहला पोजीशन दिया है, मान लेते हैं ओ ए दिया है, ठीक। ओ ए की वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहली पोजीशन जो कि हमारे पास क्या दिया आई है, +2j है, +3k होगा, और दूसरा जो हमारा पोजीशन दे रहा है वो भी मान लेते हैं, जो दूसरा है क्या है हमारे पास 5i + 4j + k, ठीक। अब हमको निकालना है ओ ए और ओ बी से क्या निकालेंगे हम ए बी निकालने के लिए हमारा बी लास्ट में है, तो हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा ओ बी की वैल्यू होती है उसको पहले लिखेंगे और ओ ए की वैल्यू को बाद में। तो वेक्टर में हमें यही ध्यान देने की ज़रूरत रहती है कि बी पे ख़त्म हुआ है तो बी वाला पहले लिखेंगे और ए वाला बाद में लिखेंगे। अब ओ बी की वैल्यू को लिखते हैं तो हमारे पास क्या दिया है 5i + 4j + k में से माइनस करेंगे ओ ए, तो ये हमारा हो जाएगा -i -2j -3k, माइनस करेंगे तो 5i में से 1i कटेगा तो 4i, 4j में से 2j कटेगा तो 2j, और k में से -3 कटेगा तो -2k आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब हमको निकालना है कार्य, तो जो कार्य हमको निकालने के लिए पूछ रहा है कार्य, ठीक। तो ये जो कार्य होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं W से, या कुल कार्य जो है वह हमारा जो होगा वह क्या होगा, बल इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या ए बी है। अब फोर्स हमारा क्या आया हुआ था 7i + 2j - 4k में हमको मल्टीप्लाई करना है, किसका मल्टीप्लाई करना है, डिस्प्लेसमेंट का, मतलब डॉट इसमें यहाँ पे निकालेंगे, और ये हमारा क्या आया ए, तो इसका मतलब कि हमारा हो जाएगा 4i + 2j -
के। ठीक, अब इसका हमको निकालना है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में हमारा क्या होता है, आई का आई में कर लीजिए सीधे सीधे। तो ये हमारा क्या है, 7 है, तो 7 4 जा क्या हो जाता है, 28 हो जाएगा। और ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद के में क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब इस सारे वैल्यू को हम जोड़ देंगे तो हमारा 28 और 32 8 40, तो ये 40 यूनिट। तो इस तरीके से हमारा जो 40 यूनिट हो गया वो हमारा आंसर आ गया, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर सही हो गया। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि यदि मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू हमारा 5 दिया है, मॉडुलस ए माइनस बी वेक्टर की वैल्यू क्या दिया, 8 दिया है, मॉडुलस सम ऑफ ए और बी की वैल्यू हमारा 10 दिया है, तो मॉडुलस बी की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक, तो मॉडुलस बी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको एक फार्मूला पता है कि क्या होता है हमारा। तो मॉडुलस ए माइनस मॉडुलस बी का जो स्क्वायर होता है वह बराबर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। बस इसी फार्मूले से हम पहले एक वैल्यू निकालते हैं। क्या होगा कि जो हमारा ए की वैल्यू, मॉडुलस ए की वैल्यू दिया है वह कितना दिया है, 5 दिया है, और इसका यदि मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक, मॉडुलस बी की वैल्यू तो हमको निकालनी ही है, तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ पे अब हमको क्या करना है, माइनस है। अब इसके बाद 2 इंटू मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू हमारा 5 दिया है, मॉडुलस ऑफ बी की वैल्यू नहीं दिया है। ठीक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा माइनस का था। ऐसे हम एक फार्मूला लिखते हैं किसका, प्लस का, मतलब कि मॉडुलस ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, इसका हमारा फार्मूला होता है मॉडुलस ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी। ये फार्मूला होता है। इसमें भी वैल्यू रखेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 प्लस मॉडुलस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू मॉडुलस बी, यही आएगा। और हमारा जो a प्लस बी की वैल्यू है वह कितना दिया है, और हाँ, a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितना दिया था, 8 दिया था। 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना होगा, 64 होगा। और यहाँ पे हमारा a प्लस बी की वैल्यू 10 दिया है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको यदि मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो इधर हमारा ट्रांसफ़र करने के बाद कितना होगा, इसको ट्रांसफ़र करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, मतलब कि एडिंग 1 और 2। ठीक, तो इधर का इस साइड ऐड करेंगे, उस साइड का उस साइड ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं इधर 64 है, इधर क्या 100 है, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 164। ठीक, इधर हमारा ये 25 है, 25 है, तो ये हो गया 50। ठीक, अब यहाँ पे मॉड ऑफ ए स्क्वायर होगा, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर मिल करके हमारा क्या हो जाएगा, 2 मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 5 ए बी प्लस में है और माइनस में प्लस में है, तो मतलब ए वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमारा बस इतना बचा। ठीक, अब इसके बाद इस 50 को उधर करेंगे तो हमारा 164 माइनस 50 होगा इक्वल्स टू 2 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर होगा, माइनस करेंगे 4 में से 0 4, 6 में से 5 1, और हमारा ये 1। ठीक, 114 आ जाएगा, और ये 2 इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, इधर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर ही होगा। इससे इसको काटेंगे, 2 5 जा 10, 2 7 जा, मतलब कि हमारा मॉड ऑफ बी स्क्वायर की वैल्यू आ रहा है 57। अब इस स्क्वायर रूट लेंगे, मतलब मॉड बी बराबर आ जाएगा a√7, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये हमारा रूट में ही रहेगा, और ये हमको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा इसका सलूशन ये हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। तो वहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है, इसको बहुत फास्टली करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर प्रैक्टिस रहेगा तभी आप इस क्वेश्चन को फास्टली कर पाएंगे, और आपका देख रहे हैं 2013 में ये आया हुआ है TGT में। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमारा क्या लिया गया है कि यदि ABC बराबर क्या 1 है तो हमें A.B क्रॉस C अपान इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। लिखने से पहले हमको एक चीज़ पता है, सिंस क्या होता है कि जो हमारा बड़े ब्रैकेट में क्या होता है कि जो A होता है, B होता है, C होता है। ठीक, और ये सारे क्या है, वेक्टर है।
इसकी वैल्यू बराबर होती है किसके, BCA। ठीक, मतलब कि इसको साइक्लिक में होता है, क्रमांक चेंज कर सकते हैं, मतलब ABC फिर BCA, या फिर इसको हम कह सकते हैं CAB। मतलब ये तीनों जो होता है आपस में बराबर होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पे ABC की वैल्यू तो दिया है, लेकिन हमें पता है ABC बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है, इसका मतलब ये तीनों को हम 1 ले सकते हैं। ठीक, तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको राइट कर लेते हैं पहले। जैसे हमारे पास दिया है A.B क्रॉस C अपान C क्रॉस A.B। ठीक, फिर प्लस B.C क्रॉस A अपान A क्रॉस B.C दिया है, फिर प्लस C.A क्रॉस B अपान B क्रॉस C.A। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं, सारे को ब्रैकेट में कर लेता हूँ ABC अपान इसको लिख लेता हूँ CAB। ठीक, प्लस इसी तरह यहाँ पे BCA लिख लेता हूँ और नीचे हमारा हो जाएगा ABC। ठीक, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ CAB अपान इसको लिख सकता हूँ BCA। अब हमने यहाँ पे देखा कि सारे वैल्यू का क्या होता है, 1 होता है, तो हम इसको सीधे करते हैं 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आ गया कितना, 3 आ गया, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर D में दिख रहा है। और ये हमारा आंसर हो गया। देख रहे हैं 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, बस यहाँ पे हमको याद रखना था, तो आपको बताने के लिए इतना समय लगा, अदरवाइज सीधे सीधे आपका 1 + 1 + 1 हमारा 3 आ जाता, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने इस तरीके से थोड़ा लंबा किया है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि यदि सदिश A तथा B की स्थिति क्या है, आप हमारा दिया हुआ सदिश क्रम से जो A है और क्या है B हो, तो हमें AB के मध्य बिंदु की स्थिति ज्ञात की स्थिति सदिश क्या होगी वो हमको बताना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, 2013 में हमने लिया हुआ है और इससे बाद भी आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक हम यहाँ पे आपको फिगर के द्वारा बताना चाहेंगे, क्योंकि फिगर से आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ सकता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कोई फिगर है, अब इससे हमने क्या कर लिया, कुछ इस तरीके से इमेज को बना लिया, ये बना लिया, इसको इससे मिला दिया, यहाँ से हमने एक लाइन यहाँ पे मिला दिया। मान लेता हूँ ये O है, ये हमारा क्या है इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, और यहाँ पे जो पॉइंट है इसको G मान लेता हूँ। ठीक, ये हमारा जो है क्रमशः हमारा क्या है, ये OA का A है और ये OB का क्या है B है। ठीक, और इसको मान लेते हैं ये सेम रेशियो में बांट रहा है, तो मान लेता हूँ रेशियो उसका क्या है, 1:1 है। ठीक, अब उसके बाद जो मध्य की स्थिति है, मतलब ये हमारा G की स्थिति, इसी को हमको बताना है। तो बताना है तो यहाँ पे जो हमारा क्या बोलते हैं, ये जो रेशियो में बांटता है, मान लेते हैं यम है और ये यन है, सेम रेशियो के लिए हमने 1:1 ले लिया है। इसका मतलब कि हमारा यम की वैल्यू जो यन की वैल्यू बराबर 1 होगा। हमारा जो क्या बोलते हैं मध्य बिंदु निकालने का ये जो सदिश होता है, तो मतलब ये G का जो पॉइंट निकालने के लिए हमारा फार्मूला होगा वो हमारा क्या होता है, M × OB प्लस N × OA अपान हमारा क्या होता है, यम प्लस एन होता है। ये कोऑर्डिनेट में आप सेक्शन फार्मूला भी पढ़े होंगे कि इस यम का हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एन का इसमें करेंगे और नीचे हमारा रेशियो को जोड़ा जाता है। ठीक, अब हमारा यम की वैल्यू 1 है और OB हमारा क्या है, B है, प्लस एन की वैल्यू 1 है और OA हमारा क्या A है, अपान हमारा 1 + 1 है। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं B + A/2, या फिर इसको हम कह सकते हैं 1/2। इसको क्रमांक को हम बदल भी सकते हैं A + B। अब ये हमको किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, बस हमको इसको याद करना था और हमने सारा वैल्यू को निकाल लिया। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमने क्या लिया, यदि सदिश 2i + j + k तथा i - 4j + λk परस्पर लंबवत है, मतलब परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो आप लैम्डा की वैल्यू को फाइंड कीजिए। ठीक, तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसको मान लेते हैं ये हमारा क्या होगा, A के बराबर होगा, ये हमारा क्या होगा, B के बराबर होगा, लिखने में टाइम वेस्ट होगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि सिंस A और क्या है, B परपेंडिकुलर, मतलब कि A परपेंडिकुलर क्या है, B है। तो जब भी परपेंडिकुलर होता है तो हमें क्या वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ती है, A.B = 0। ठीक, अब A की वैल्यू हमारा क्या दिया है, हमारा दिया है 2i + j + k, बीच में डॉट, इधर B की वैल्यू हमारा दिया i - 4j + λk। ठीक,
अब बराबर 0 रखेंगे। अब प्रोडक्ट कैसे किया जाता है आपको पता है, आई का आई में तो 2 इंटू 1 होगा, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं 1 है तो 1 इंटू यहाँ पे क्या है -4 है, प्लस 1 इंटू यहाँ पे लैम्डा होगा बराबर 0। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 -4 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 2 में से 4 कटेगा तो -2 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो कितना आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक, बस हमको बस ये पता रहने की ज़रूरत थी कि परपेंडिकुलर के केस में हमारा क्या निकालना पड़ता है, ए डॉट बी निकालने की ज़रूरत होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिया गया है कि हमारा जो सदिश वेक्टर क्या है सी है 4i - 5j + 11 का है, इसका मापांक निकालिए। मापांक का मतलब होता है मॉडुलस। ठीक, और मॉडुलस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मतलब मॉडुलस मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, जो ये वैल्यू हमारा वेक्टर दिया है इसके जो सारे i j k है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो i का वैल्यू हमारा क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस फिर ये -5 का स्क्वायर करेंगे प्लस, और फिर उसके बाद ये हमारा क्या 11 है तो 11 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, इसके बाद वैल्यू निकालते हैं तो 4 का स्क्वायर हमारा 16, -5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 11 का 121। इसको यदि हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद ही हमारा आ जाएगा 162। ठीक, 160 को हम लिख सकते हैं 81 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक, हाँ, और 81 हमारा क्या होता है 9 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 9 बाहर हो जाएगा, 2 बाहर, तो ये हमारा हो गया आंसर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो कितनी आसान तरीके से हमने इसको कर लिया, आप भी कर सकते हैं। 2013 में आया हुआ है, यदि आपको तरीका पता है तो हमारे साथ जुड़ करके बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपका भी टीजीटी में जो है कि अच्छा मार्क्स आए और आपका भी सिलेक्शन हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दो सदिश दो वेक्टर है, क्या है ए और बी, ए माइनस बी है और ए प्लस बी में है, तो उनका जो क्रॉस गुणन होगा, मतलब ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी होगा, उसका मान क्या होगा। तो क्रॉस के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके सारे टर्म में मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया है, इसका क्रॉस करना है किसके साथ, ए प्लस बी के साथ। ठीक, जैसे हमारा 2 नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है वैसे यहाँ पे भी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले ए का ए में करेंगे, तो ए का ए में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, अभी कन्फ्यूजन होगा आपको। तो कहाँ गया ये, हाँ, तो ए का ए में करेंगे मतलब क्या हुआ, और बीच में हमारा क्रॉस है तो यहाँ पे भी क्रॉस लगाने की ज़रूरत है, ए क्रॉस ए। ठीक, ए का बी में करेंगे तो पहले यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे और ए क्रॉस लिखेंगे बी। ठीक, अब इसका इसमें करेंगे माइनस है तो माइनस बी क्रॉस ए करेंगे, माइनस 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 का प्लस में करेंगे माइनस हो जाएगा और बी क्रॉस बी। ठीक, अब इसके बाद हमको क्या पता है, कुछ नियम यहाँ पे ज़रूरत रहता है कि हमारा जो ए क्रॉस ए होता है वह बराबर होता है किसके, बी क्रॉस बी के। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या होता है 0, मतलब कि सेम अगर है, अगर उसका क्रॉस निकालना है तो वैल्यू क्या होती है 0 के बराबर होती है। और इसके साथ ही साथ यदि हमारा कोई ए क्रॉस बी है तो वह बराबर होगा माइनस बी क्रॉस ए के। ठीक, मतलब कि यदि इसका क्रमांक चेंज जाता है तो साइन भी हमारा क्या हो जाता है, बदल जाता है। उसी को लेकर के हमको यहाँ पे करने की ज़रूरत है। ठीक, अब ये सब सारी वैल्यू को हमको यहाँ पे रखना है। तो ए क्रॉस ए मतलब 0, ए क्रॉस बी हम इसको रहने देते हैं, ये माइनस बी क्रॉस ए, तो माइनस बी क्रॉस ए की वैल्यू भी हमारा क्या हो गया, ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्रॉस बी। ठीक, और माइनस बी क्रॉस बी इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये तो हो गया ख़त्म। अब हमारा बचा ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मिलकर के हो जाएगा 2 ब्रैकेट में ए क्रॉस बी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आपको ये जो नोट है, ये हिंट है, यही मेन है, इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो इसको आपको आना ज़रूरी है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, वेक्टर 2i - j + k है, और दूसरा वेक्टर क्या दिया i + 2j - 3k है, और तीसरा एक वेक्टर हमारे पास क्या दिया है 3i + bj + 5k है। तो इसमें हमारा जो p है इसकी वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है, यदि ये तीनों वेक्टर होते हैं वह क्या होते हैं, कोप्लेनर, मतलब समतली, एक समतल में है, तब p की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हमारा कंडीशन बनता है, क्या कंडीशन होता है आइए उसको देखते हैं। तो जब भी हमारा कोप्लेनर होता है तो उसके लिए हमें ये डिटरमाइन, मतलब एक लाइन ड्रा करनी पड़ती है। लाइन में हमें सारे वैल्यू को लिखना पड़ता है, मतलब सारे वेक्टर के कोफिशिएंट का। ठीक, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है 2 है, जे का हम -1 रखेंगे, फिर यहाँ के साथ कुछ नहीं 1 लिखेंगे। ठीक, दूसरे में चलेंगे तो हमारा 1 है, फिर यहाँ पे क्या है 2 है प्लस में है, और ये हमारा -3 है। तीसरा हमारा क्या है, ये 3 है,
और पी जे वाला हमारा क्या है पी है, इसी की वैल्यू निकालनी है और के की वैल्यू हमारा क्या दिया है 5 दिया हुआ है। ठीक, तो अब समतलीय के केस में इसकी वैल्यू हम किसके बराबर रख के सॉल्व करते हैं 0 के। तो आइए अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमें पहला करना है मतलब ये 2 को यदि हम बाहर रखेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो इस 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 5 जा 10 माइनस, और ये माइनस करेंगे, यहाँ माइनस भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का p में करने पे इसका मतलब ये प्लस 3p हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होता है माइनस, लेकिन यहाँ माइनस पहले से है तो उसको भी लिखना पड़ेगा। फिर ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट में क्या होगा कि जो हमारा अब इसका कर रहे हैं तो इस बीच वाले को छोड़ना पड़ेगा, इसका इसमें करेंगे तो ये आएगा 5, फिर इसका इसमें करेंगे, माइनस होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 3 जा हो जाएगा 9, फिर उसके बाद प्लस के, और यहाँ पे हमारा 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद ये दोनों बचेगा तो 1 का p में करेंगे तो p आएगा, माइनस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो हमारा वैसे ही रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 का 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और 2 का 3 में करेंगे तो 6p, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 9 5 14। ठीक, और इसको भी ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारा p माइनस 6 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब इसके बाद हमारा क्या होगा, ये 6p है और ये 1p है, 6p और 1p मिल करके हो जाएगा 7p। अब इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो b और 20 और 14 मिल करके कितना हो जाएगा 34, तो मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं 34, ये माइनस 6 अभी जो बच रहा है इसको लिखते हैं इक्वल्स टू 0। अब इस 7p इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 14 में से 6 कटेगा 8 28 इक्वल्स टू 0, तो 7p इक्वल्स हो जाएगा माइनस 28, तो p की वैल्यू हो जाएगा माइनस 28 डिवाइड बाई 7, इसको काटेंगे तो p की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बस इसमें कुछ नहीं करना था, हमें कंडीशन पता रहना चाहिए कोप्लेनर में क्या होता है, तीनों लाइन है तो कोप्लेनर के लिए हमने तीनों के कोएफिशिएंट को लिखा, और इस तरीके से हमने किस प्रकार से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है वो भी एक मेन रोल होता है। अगर आप सही तरीके से मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे तो भी आपका यहाँ से आंसर जो है डिफरेंट आएगा और ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार के बेहतरीन तरीके के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर, मतलब ए और बी हमारे 2 यूनिट वेक्टर है, इनक्लाइंड है एट एन एंगल, मतलब किसी एंगल पे झुके हुए हैं, देन साइन थीटा बाई 2 वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 7 दिया है, क्या दिया है, और यदि ए और बी के काई सदिश हमारा तो थीटा बना साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू को हमको क्या करना है, निकालना, मतलब कि इसकी वैल्यू हमारा ये निकालनी है। ठीक, ये क्वेश्चन मार्क है। तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइए इसको स्टार्ट कर, ये भी देख रहे हैं कि आपका टीजीटी 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस बेहतरीन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जबकि इसमें कोई ज़्यादा वैल्यू दिया हुआ भी नहीं है, तो हमें फार्मूला बस पता होना चाहिए। फार्मूला हमने अभी पीछे बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि हमारा जो मॉड ऑफ ए मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वह क्या होता है, ये हमारा होता है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी होता है। इसको आप इस तरीके से 2ab भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद अब यहाँ पे बोला गया है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर की वैल्यू क्या 1 हो, तो इसका मतलब कि हमारा 1 + 1 हो गया -2 इंटू, और हाँ वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे एक कास थीटा भी लिखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, कि हमारा जो 2ab होगा और इसके साथ ही साथ हम एक कास थीटा भी लिखेंगे, और यहाँ पे हो गया 2 × 1 × ए कास थीटा। अब इसके बाद ही हमारा 1 1 2 हो गया -2 कास थीटा हो गया। अब उसके बाद इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा हमारा 1 - कास थीटा। ठीक, इसके बाद हम इसको बदल भी सकते हैं। अब इसके बाद हमको यहाँ पे कास थीटा दिया, ठीक, लेकिन इस कास थीटा को हमें बदलना पड़ेगा साइन थीटा बाई 2 के रूप में। इसके लिए हमारा एक फार्मूला होता है कि जो हमारा कास थीटा होता है वह कास थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है, बस उसी फार्मूला के यहाँ पे रखना है। अब जैसे 2 हो गया, ये 1 माइनस, फिर ये क्या होगा 1 होगा। अब जैसे कि 1 माइनस हो गया, और इस कास थीटा के जहाँ पे हम क्या रखेंगे, अब इसके जहाँ पे रखते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक,
अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा 2 हो गया, 1 माइनस माइनस एक बार माइनस, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। अब इससे इसको काट दीजिए और इस 2 का इस 2 में हम करेंगे तो ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, अब इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये जो वैल्यू आ रही है सारी किसके बराबर आ रही है, मॉड ऑफ ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। ठीक, स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 होगा। हमें सिर्फ साइन थीटा बाई 2 का निकालना है वैल्यू, तो ये जो सारे को हमने मॉड में कर लिया था, और हमको निकालना साइन थीटा बाई 2, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि जो हमारा मॉडुलस ऑफ क्या होगा, साइन थीटा बाई जो 2 होगा, इस 2 को उधर भेजेंगे तो हमारा 1/2 हो जाएगा, और मॉडुलस हमारा क्या होगा, ए माइनस बी होगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि जो हमारा ए माइनस बी इसको हटाएंगे, लेकिन हमारा हाँ ये हमारा आ रहा है ए, जबकि ऑप्शन में इसमें कोई दिख नहीं रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा वह क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कि हमारा जो दिया हुआ ऑप्शन है उसमें से कोई भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, आपका 2010 में आया हुआ सवाल है। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर 3i माइनस 4j प्लस 5 के आर, मतलब कि जो ये कोसाइन वेक्टर इसका वो उसका डायरेक्शन क्या होगा। ये आपका हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ है और ये आपका इंग्लिश में और ये हिंदी में है। ठीक, तो इसमें वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमारा जो कास दिया है, मतलब कि इसको दी कोज्या भी कहते हैं, मतलब ये कोसाइन की वैल्यू हमको पूछ रहा है। ठीक, अब कोसाइन के केस में हम क्या करते हैं, कोसाइन के केस में हमको निकालना क्या पड़ता है कि जो हमारा जो वेक्टर का है पहला क्या आई का जो कोफिशिएंट है वह क्या दिया है, 3 दिया है। ठीक, दूसरा हमारा क्या दिया है, जे का जो है वो -4 दिया है, और के का हमारा क्या दिया, 5 दिया है। अब इसके अपान में हम क्या करते हैं, इसको अपान लगाते हैं। अपान के नीचे हम करते हैं कि जो इसका हमारा क्या है, स्क्वायर है, उसकी वैल्यू को निकाला जाता है। ठीक, जो भी मतलब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसको, जैसे कि हमारे पास ये बोलते हैं क्या क्या दिया है, 3 है, 4 है, 5 है, इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं। अब जैसे हमारा ही हो जाएगा 3 का स्क्वायर, अब प्लस ये हमारा -4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस ये 5 का स्क्वायर। ठीक, इसी तरह इसमें भी लिखेंगे इसमें भी लिखेंगे, सेम चीज़ रहेगा, और यहाँ पे भी सेम चीज़ ही रहेगा। ठीक, अब करने के बाद जब ये हमारा लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3/, ए की वैल्यू निकाल लेंगे, सारी हमारी वही आएगी। फिर उसके बाद देखते हैं, अब से 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का हमारा 16 आ जाएगा, ये 25। यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा, ये -4 है तो -4/, आ जाएगा वही चीज़। अब इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद हमारा कितना आएगा, 20 10 30 6 36 40। इसको जोड़ने के बाद हमारा लगभग कितना आ रहा है, एक मिनट जोड़ते हैं, मतलब कि हमारा आ जाएगा 50 50, ये भी 50 और ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसके बाद हम इसको कर सकते हैं 3/, जो 50 है इसको हम लिख सकते हैं 5√2। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या होगा, -4/5√2, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5/5√2। ठीक, अब यहाँ पे तो कुछ नहीं कटेगा तो यही वैल्यू आ जाएगी 3/5√2, लेकिन यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, नहीं कटेगा तो यही आएगा -4/5√2, लेकिन यहाँ पे कट सकता है, 5 कट जाएगा, आएगा हमारा 1/√2, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो कभी भी आपको डायरेक्शन को साइन निकालना है तो जो वेक्टर है आई जे के उसके कॉफिशिएंट को लिखिए, और सारे के नीचे जो इसी कॉफिशिएंट का सम निकालिए, फिर उसके बाद कटेगा तो काट दीजिए, नहीं तो वही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और हमारा वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। तो पहले आप इस वीडियो को बताते हैं, फिर उसके बाद आपको कुछ सजेशन भी देने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास दिया क्या है कि लेट
वेक्टर ए की वैल्यू हमारे पास क्या दिया, आई प्लस जे प्लस लेमडा के है, और बी की वैल्यू हमारा क्या, आई प्लस जे प्लस के है। देन हमारा जो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी है बराबर है मॉडुलस ऑफ ए और बी के, जहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या होगा वो हमको बताना है। मतलब लेमडा के किस मान के लिए यह हमारा संतुष्ट करेगा, मतलब लेमडा की वैल्यू को हमको फाइंड करने की ज़रूरत है। ठीक, तो सबसे पहले हमारा ए की वैल्यू दे दिया, बी की वैल्यू दिया है, तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम क्या निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। तो सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकालेंगे, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद हम मॉडुलस अब निकाल लेते हैं बी, और बी में हमारा क्या क्या दिया है यहाँ पे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा √3। अब हमको निकालना क्या है, हमको दे रहा है कि ए प्लस बी और बराबर है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी के। ठीक, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो हमारा आई हो जाएगा प्लस जे हो गया प्लस लैम्डा के हो गया, फिर यहाँ पे आई प्लस जे प्लस के हो गया। आई आई मिल करके हो जाएगा 2i प्लस हमारा हो जाएगा 2j प्लस हमारा हो जाएगा लैम्डा के प्लस के। अब इसके बाद मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2i प्लस 2j प्लस लैम्डा, सॉरी के को कॉमन कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा लैम्डा प्लस 1 और बाहर के। इस तरीके से हमने थोड़ा सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, हमें इसका मॉड करना है। अब मॉड आप ए प्लस बी करेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर करना पड़ेगा। आई का स्क्वायर 2 है, मतलब ये 2 का स्क्वायर होगा, जे का 2 है तो इसका 2 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा, लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर होगा क्योंकि ये के का कॉफिशिएंट है। अब उसके बाद हमको बोला क्या है निकालने के लिए कि मॉड ऑफ ए प्लस बी की जो वैल्यू है वह किसके बराबर है, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी के। वैल्यू को रख लेते हैं। मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू हमारा यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। इसका मतलब यहाँ पे हम थोड़ा सॉल्व कर लेते थे इसको, तो हो जाएगा 8 प्लस ए लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ए प्लस बी के जहाँ पे हम रख लेते हैं, क्या रखेंगे, 8 प्लस लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर। इधर मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, और प्लस मॉड ऑफ बी की वैल्यू हमारा क्या दिया है, √3 दिया है। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है तो हम दोनों तरफ का क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर का हमारा अंडर रूट हट जाएगा, मतलब इधर हो जाएगा हमारा 8 प्लस ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर। इधर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, जब ए प्लस बी का हो जाएगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पहले ए हट जाएगा तो हमारा बचेगा 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका रूट हट जाएगा, फिर 2ab मतलब कि हमारा हो जाएगा 2√3 इंटू ब्रैकेट में 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 8 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू, यहाँ से हमको हो जाएगा 2 3 5 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 2√3 और यहाँ पे इंटू 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर। अब इसके बाद मैं यहाँ से इस लैम्डा स्क्वायर से इस लैम्डा स्क्वायर को कैंसिल कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारा हो गया 8 1 9 प्लस 2 लैम्डा, इधर हमारा बच रहा है 5 प्लस 2√3 इंटू और ब्रैकेट में 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इस 5 को उधर भेज देंगे, इस 5 को उधर भेजेंगे तो थोड़ा यहाँ से इरेज करने की ज़रूरत पड़ेगी हमको, तो इसको यहाँ से हम इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको यदि हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 5 इधर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 5 और क्या बचेगा हमारा, इधर इसको हम 2 लैम्डा ही रखते हैं, इधर हमारा क्या बच रहा है, ये 2√3 और अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर रहेगा। ठीक, अब इसके बाद 9 में से 5 कट जाएगा तो बचेगा 4 2 लैम्डा इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 2√3 और ब्रैकेट में
और 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर। इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा हमारा 2 प्लस लैम्डा, इधर हमारा 2 अंडर रूट 3 और ब्रैकेट में 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर। इस 2 से इस 2 को काट देते हैं। अब स्क्वायरिंग फिर करेंगे तभी हमारा हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, अब प्लस ही हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा ये अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर। इसका ए प्लस बी पे एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, इधर से हमारा स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये हमारा बचेगा 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हम वैसे लिखते हैं 4 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर होगा। अब इसके बाद थोड़ा यहाँ से इरेज कर लेते हैं, तो इरेज करेंगे तो हमको इरेज करने के बाद क्या मिलेगा, सारे को एक साइड कर लेते हैं तो इधर हमारा क्या है 6 लैम्डा स्क्वायर है प्लस 6 है, उधर से लैम्डा स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 6 में से कटेगा तो हमारा बचेगा 5 लैम्डा स्क्वायर, ये हमारा -4 लैम्डा होगा और 6 में से 4 कटेगा तो +2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा बच रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा तो ये हमारा 3 लैम्डा स्क्वायर होगा, 3 में से लैम्डा स्क्वायर कटेगा तो हमारा 2 बचेगा। यहाँ पे हमारा क्या रहा 2 लैम्डा स्क्वायर -4। अब लैम्डा सारे में से यदि हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा बचेगा 2 लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2 इधर आके हमारा 0 हो जाएगा, बचेगा लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा हो जाएगा लैम्डा -1 का होल स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब जो लैम्डा की वैल्यू होगा वह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है जो कि आपका टीजीटी में आया हुआ सवाल है। तो आप अगर तैयारी अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके पूरा बेसिक से लेकर के हम स्टार्टिंग कराए हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और हमारा जो बैच है वो हमने स्टार्ट कर दिया है और हमारा टारगेट है कि हर किसी का इस बार टीजीटी में हो जो हमारे चैनल से जुड़ते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए और जिससे कि आपका बेहतर तरीक़ा से हम तैयारी करा सकें, आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करा सकें। चैनल पे हम प्लेलिस्ट भी बना देंगे जिससे कि आप अपने तैयारी से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आपको मिले और आप कर सकें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।